तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जाओ युन और जाओ वूजी वो दोनों ही उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि वहां पर ली बुफेन ने लगाया था, मगर वो बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से वो दोनों एक साथ मिलकर भी उसे नहीं तोड़ पा रहे थे। ये देखने के बाद ली बुफेन उनके ऊपर हंसते हुए उनका मजाक उड़ाने लगता है, जिसके बाद जाओ युन वहां पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए अपनी क्योस बॉडी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाता है, जिसके जरिए वो अपने सारे क्योस हेवन रिंग्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो हेवनली रियलम में आ जाता है और उसके पास अपना एक सीक्रेट स्पेस भी अपीयर हो जाता है और उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाती है कि वो उस पावर के जरिए फिर उस बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो लोग जैसे ही वापस से उस स्पिरिट रियलम से निकलकर सेक्ट में पहुंचते हैं तो वो लोग वहां पर ली बुफेन को देखते हैं और उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। जिसके बाद वहां पर एक आवाज सुनाई देती है जो कि जाओ युन से कहती है कि तुम क्वासी सन ऑफ गॉड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। ये कहने के बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर रेड क्लाउड्स अपीयर होते हैं, जिसके जरिए एक बंदा नीचे आता है। वो असल में ली बुफेन का मास्टर होता है जिसका नाम डोंग यूटोंग है। ये देखते ही ली बुफेन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मास्टर फाइनली आप आ गए, प्लीज अपने डिसाइपल के लिए कुछ तो कीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए, ये लोग मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ये सुनने के बाद वो मास्टर फिर उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे डिसाइपल को जरा सी भी चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें इससे 10 गुना ज्यादा चोट पहुंचाऊंगा। और वो जाओ युन से कहता है कि मैं देखता हूं कि तुम मेरे होते हुए मेरे डिसाइपल को कैसे मारते हो। ये कहते हुए वो अपने हाथों से एक बहुत ही जोरदार एनर्जी ओरा रिलीज करता है जो कि हर तरफ फैल जाता है और इतना ताकतवर होता है कि उस ओरा की वजह से बाकी लोग भी कांपने लगते हैं, क्योंकि जाओ युन भी अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। तो वो अब मास्टर को ही चैलेंज कर देता है और कहता है कि ठीक है, ऐसी बात है तो फिर ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं और आज मैं आपकी आंखों के सामने आपके डिसाइपल को मारूंगा। ये कहने के बाद वो फौरन से वहां पर हेवनली ट्राइबुलेशन को समन करता है, जिसकी वजह से वहां पर हर तरफ लाइटनिंग ही लाइटनिंग आ जाती है, क्लाउड्स ही क्लाउड्स आ जाते हैं। ये देखते हुए वहां पे खड़े हुए लोग बहुत ज्यादा डरने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो हेवनली ट्राइबुलेशन है, चलो भागो यहाँ से, वरना इस ट्राइबुलेशन के लपेट में आ गए तो हम लोग भी मारे जाएंगे। और इस तरफ मास्टर यूटोंग वो हैरान होता है कि आखिर जाओ युन ने हेवनली ट्राइबुलेशन को कैसे समन कर लिया। वो जाओ युन से कहता है क्या तुमने इसे समन किया है? तो जाओ युन कहता है मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, अब मैं देखता हूं कि तुम या फिर इस ट्राइबुलेशन का सामना करते हो या फिर अपने डिसाइपल को मरते हुए देखते हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उस ट्राइबुलेशन की लाइटनिंग जमीन पर आकर गिरती है तो वहां पे मौजूद डिसाइपल भागकर अपनी जान बचाने लगते हैं और कहते हैं कि सब लोग भागो यहाँ से, ये हेवनली ट्राइबुलेशन एक ही टेक में हमें जलाकर राख कर देगी, जो भी बंदा यहाँ पे रुकेगा उसके बचने के कोई चांसेस नहीं। ये सुनकर ली बुफेन बहुत ज्यादा डर जाता है, उसे भी अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं और जैसे ही वो भागता है तो अचानक से उसके ऊपर क्योस मैजिक बेल आकर गिरती है जो कि जाओ युन ने उसके ऊपर थ्रो की थी। उसे रोकते हुए ली बुफेन बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करता है और जाओ युन कहता है कि तुम कहां जा रहे हो, यहाँ पे तुम्हारी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। मगर ली बुफेन कहता है कि जाओ युन भूलो मत के मैं होली सन हूँ और किसी सबूत के मुझे यूं नहीं मार सकते। मगर जाओ युन कहता है कि तुम देखते जाओ मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ और कौन मेरा कुछ बिगाड़ता है। ये कहने के बाद वो उसके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ा देता है तो ली बुफेन कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये सुनते ही वो एल्डर कहता है कि जाओ युन भूलो मत के ला एनफोर्समेंट एल्डर भी यहाँ पर आने वाला है, अगर उसे पता चल गया कि तुमने ली बुफेन को चोट पहुंचाई है तो वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। ये कहने की ही देर थी कि उस ट्राइबुलेशन से एक जोरदार लाइटनिंग आकर उसे हिट करती है, जिससे वहां से वो पीछे चला जाता है और इस तरह फिर ली बुफेन कह रहा होता है कि जाओ युन मैं होली सन हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। मगर जाओ युन कहता है कि बेटा तुम तो देखते जाओ, अब तो तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। ये कहने के बाद वो उस ट्राइबुलेशन के साथ एक बहुत ही जोरदार एनर्जी अटैक करता है, जिसकी वजह से ली बुफेन वहीं पे ही मारा जाता है। ये देखकर वहां पे खड़े हुए लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये ट्राइबुलेशन इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जाओ युन ने फिर से कोई एक्सट्रीम लेवल अचीव कर लिया है। मगर फिर इस तरह कहता है कि गॉड प्लीज मैं भी इसकी तरह ही स्ट्रांग हूँ, मुझे भी इस तरह की ट्राइबुलेशन चाहिए। मगर दूसरी तरफ यूटोंग कहता है कि जाओ युन तुमने बहुत बुरी हरकत की है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने डिसाइपल का बदला तुमसे तुम्हारी मौत के साथ लूंगा और तुम्हारी हड्डियों को राख में बदल दूंगा। मगर इस तरफ जाओ युन कह रहा होता है कि क्या तुम्हें इस ट्राइबुलेशन से डर लग रहा है? मेरे लिए तो ये ट्राइबुलेशन जैसे कोई पावर बैंक हो। ये कहने के बाद वो उसी हेवनली व्हील को समन करता है जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्पेस मौजूद होता है तो जाओ युन उस हेवनली ट्राइबुलेशन को उस स्पेस के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देखते हुए वहां पे मौजूद एक बंदा कहता है कि जाओ युन वो
हेवनली ट्राइबुलेशन को अपने सीक्रेट स्पेस के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। सच में ये बंदा तो बिल्कुल क्रेजी है। और सेक्ट मास्टर कहता है आखिर इसने ये सब कैसे कर दिया। और फिर जाओ जी कहता है कि जरा इसे देखो तो सही ये कितना शो ऑफ कर रहा है। मगर हम लोग देखते हैं कि जाओ युन ने जैसे ही उस ट्राइबुलेशन को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, उसके बाद उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है और वो फिर से अपने पावर लेवल को कई गुना बढ़ा देता है। ये देखकर वहां पे मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं और जाओ युन भी काफी खुश होता है और कहता है कि ये ट्राइबुलेशन तो सच में मेरे लिए काफी फायदेमंद थी। मगर एल्डर यूटोंग कहता है कि जाओ युन मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो जैसे ही जाओ युन पर एक जायंट हैंड के साथ हमला करता है तो जाओ युन की बॉडी में लगा हुआ वो ट्रेजर उसके सामने आ जाता है और वहां पर उस एनर्जी पालमटे को रोक लेता है, जिसके बाद वहां पर मास्टर डीटियान की स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है और मास्टर डीटियान फिर एल्डर यूटोंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल पर हमला करने की, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। तो फिर एल्डर यूटोंग कहता है कि डीटियान तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हुए हो कि तुम मेरा सामना कर सको। मैं भी ब्रेक थ्रू करके हेवनली रियलम के मिड स्टेज तक पहुंच चुका हूं। अगर तुम खुद अपनी रियल बॉडी के साथ भी यहाँ पर आ जाते हो तो तुम मेरे एक अटैक की मार भी नहीं हो, इसीलिए तुम मुझे धमकियां देना बंद करो। ये कहने के बाद वो एक और एनर्जी अटैक करने की तैयारी करता है और एल्डर डीटियान पर जैसे ही एक एनर्जी पाल्म अटैक करता है तो एल्डर डीटियान उसके सामने एक पावरफुल बैरियर बना देता है जो कि उस अटैक को रोक लेता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी पाल्म अटैक ऐसा ऐसा उस शील्ड को तोड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर डीटियान की वो स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उस धमाके की वजह से वो एल्डर भी पीछे चला गया था, जिस पर उसे भी काफी हैरानी होती है और वो कहता है कि ये हाफ की उस बॉडी तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग थी, मगर फिर भी ये मेरे सामने कुछ भी नहीं। डीटियान चाहकर भी अपने डिसाइपल को आज नहीं बचा पाएगा। ये कहते हुए वो जाओ युन पर हमला करने के लिए फिर से एनर्जी जनरेट करना शुरू करता है तो इस तरफ सेक्ट मास्टर कहता है कि यूटोंग इस लड़ाई को फौरन से यहाँ पर खत्म कर दो। मगर मास्टर यूटोंग कहता है कि जाओ युन ने मेरे डिसाइपल को बगैर किसी वजह के मार दिया और वो मेरा डिसाइपल था, इसीलिए मैं उसकी दुश्मनी का बदला खुद लूंगा। अब ये दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ जाओ युन की मौत के साथ ही खत्म होगी। ये कहने के बाद वो सेक्ट मास्टर अचानक से उस पर आकर हमला करने की कोशिश करता है तो हमें दिखाया जाता है वहां पर एक और एल्डर आ जाता है जो कि सेक्ट मास्टर के अटैक को रोककर उसे वापस पीछे धकेल देता है और सेक्ट मास्टर कहता है कि डोंग शेन वांग तुम यहाँ पर कैसे, क्या तुम जानते नहीं हो कि डिवाइन सन ऑफ गॉड को मारने का जुर्म कितना बड़ा है। मगर शेन वांग कहता है कि जाओ युन तो एक सिर्फ और सिर्फ क्वासी सन ऑफ गॉड है, उसने बगैर किसी वजह के होली सन को मार दिया है जो कि बहुत बड़ा क्राइम है और उसने हमारे सेक्ट के रूल्स को भी तोड़ा है। इसीलिए अगर यूटोंग अपने डिसाइपल का बदला लेना चाहता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से सेक्ट मास्टर उस पर ही आकर हमला कर देता है, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक किए जाते हैं और दूसरी तरफ यूटोंग कहता है कि जाओ युन आज तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, ना ही तुम्हारा मास्टर ना ही सेक्ट मास्टर। ये कहने के बाद वो फिर से एनर्जी अटैक करने के लिए जाओ युन की तरफ आगे बढ़ता है तो जाओ युन उससे कहता है कि पागल बुड्ढे तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। ये कहने के बाद जैसे ही वो एल्डर हमला करता है तो वहां पर हर तरफ एनर्जी फैल जाती है और जोरदार धमाका होता है। मगर वो एल्डर देखता है कि जाओ युन तो कहीं गायब हो गया है, जिस पर वो भी हैरान रह जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है, ये लड़का कहाँ चला गया, मैं इसके ऑरा को फील नहीं कर पा रहा। जाओ युन अचानक से कहीं गायब हो गया था, जिस पर वो सब लोग हैरान होते हैं और मास्टर भी काफी चौंक गया था और वो कहता है कि कहीं जाओ युन ने इनर वर्ल्ड क्रिएट तो नहीं कर ली। ये सुनकर एल्डर शेन वांग भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है, इसने इनर वर्ल्ड को क्रिएट कर लिया है, इसका मतलब ये है कि ये हेवनली रियलम तक आ चुका है। और इतने में फिर उन लोगों को वहां पर एक जोरदार एनर्जी रिलीज होते हुए दिखाई देती है जो कि असल में मास्टर डीटियान की थी। उस एनर्जी को देखकर वो सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये एनर्जी किसकी है, लगता है कि किसी ने हेवनली रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। और सेक्ट मास्टर कहता है लगता है कि मास्टर डीटियान वो हेवनली रियलम में असेंड हो चुके हैं। ये सुनते ही शेन वांग भी चौंक जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है, वो इस टाइम पे ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है क्योंकि उसका लाइफ स्पेन तकरीबन खत्म होने वाला था और एंड टाइम पे ब्रेक थ्रू करना नामुमकिन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एल्डर डीटियान अपीयर होता है और वो बिल्कुल जवान हो चुका होता है और वो आते ही यूटोंग से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो। मगर शेन वांग कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं। मगर एल्डर डीटियान कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल पर हमला करने की, क्या तुम लोग नहीं जानते कि वो डिवाइन सन ऑफ गॉड है और उसके पास क्योस बॉडी भी है। आज मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि आज अगर मैंने तुम लोगों का काम तमाम न किया तो फिर मेरा नाम बदल देना। मगर एल्डर शेन वांग कहता है कि
तुम कहना क्या चाहते हो? क्या कोई भी डिवाइन सन वो होली सन को बगैर किसी मतलब के मार सकता है? मगर एल्डर डिटियन कहता है कि मैं जानता हूं कि तुमने अपने डिसाइपल्स के साथ मिलकर क्या किया है, इसीलिए तुम मेरे सामने इस तरह की बातें मत करो। ये कहने के बाद एल्डर डिटियन जैसे उस पे एनर्जी अटैक करता है तो वो एल्डर उस अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद वो डिटियन को वार्निंग देता है तो मास्टर डिटियन उसके ऊपर एक जोरदार एनर्जी बीम से अटैक करते हुए उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। और वो दूसरा मास्टर जैसे ही डिटियन को धमकी देता है तो मास्टर डिटियन भी उसके ऊपर आते ही एक जोरदार पंच के साथ अटैक करते हुए उसे भी वहां से पीछे धकेल देता है। जिसके बाद वो मास्टर फिर डिटियन से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है ना, रुक जाओ, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाले। मगर एल्डर डिटियन कहता है कि बेवकूफ बंदे, तुम उस वक्त यूटोंग को क्यों नहीं रोक रहे थे जब वो मेरे डिसाइपल को मारने की कोशिश कर रहा था? मगर वो एल्डर कहता है कि तुम भूलो मत कि मैं लॉ एनफोर्समेंट एल्डर हूं और तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। ये सुनकर एल्डर डिटियन और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी इन्फोर्समेंट की ऐसी की तैसी, आज तो मैं इस यूटोंग के साथ साथ तुम्हारी भी यहाँ पर कबर खोद के जाऊंगा। कहने के साथ ही वो उस पर आकर जोर से एक पंच से वार करता है, जिससे जोरदार एनर्जी रिलीज होती है और दूर दूर तक पहाड़ों से जाकर टकरा रही थी। बहुत सारे डिसाइपल तो उस ओरा की वजह से ही जमीन पर गिर पड़े थे। और इस तरफ सेक्ट मास्टर वो नीचे आता है और कहता है कि जाओ युन, बाहर आ जाओ। वो बंदा जो कि तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया था वो वैसे ही हाफ डेड हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। ये सुनने के बाद जाओ युन अपने इनर वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, आपने मुझे काफी प्रोटेक्शन दी है। मगर अचानक से वहां पे मौजूद यूटोंग जो कि जख्मी हालत में था वो हमला करने के लिए आता है तो सेक्ट मास्टर उसे एक ही हाथ के साथ रोककर उसे झटक कर पीछे धकेल देता है और उसे कहता है कि यूटोंग, लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैं सेक्ट मास्टर हूं और तुम्हें मेरे सामने किस तरह बिहेव करना चाहिए। मगर यूटोंग कहता है कि जाओ युन ने मेरे डिसाइपल को मार दिया और आप भी इसकी तरफदारी कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि आपको इसे पनिश करना चाहिए था। जिस पर मास्टर कहता है कि हाँ ठीक है, मैं जानता हूं कि जाओ युन ने गलती की है, इसीलिए उसे इसकी पनिशमेंट मैं दूंगा। वो जाओ युन से कहता है कि तुमने अपनी ट्राइबुलेशन लाइटनिंग के जरिए एक्सीडेंटली ली बुफेन को मार दिया है, मगर इसमें तुम्हारा ही फॉल्ट है, इसीलिए मैं तुम्हें सजा दे रहा हूँ और तुम्हारी सजा ये है कि ये कहकर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और एल्डर यूटोंग को लगा कि शायद वो मास्टर इसे मौत की सजा सुनाएगा। मगर सेक्ट मास्टर कहता है कि तुम्हारी सजा ये है कि तुम डीप पीक से एक दिन के लिए बाहर नहीं आओगे। ये सुनते ही मास्टर यूटोंग को एक जोर का झटका लगता है, जैसे कि उसके जख्मों पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। वो सेक्ट मास्टर से कहता है आखिर ये कैसी सजा है, इस सजा को आप सजा कैसे कह सकते हैं? तो सेक्ट मास्टर कहता है अच्छा, ये सजा काफी नहीं है, ठीक है तो फिर मैं इसे पनिश नहीं कर रहा। ये बात उस एल्डर को और भी ज्यादा भड़का देती है, मगर उसे मालूम है कि वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वो जाओ युन से कहता है कि तुम्हारे पास बस थोड़ा सा ही टाइम है, जितना जीना है जी लो, मगर तुम दोबारा मेरे हाथों मारे जाओगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और जाओ युन मास्टर को थैंक्स कहता है और कहता है कि मैं ली बुफेन को मारना चाहता था क्योंकि उसने खुद वानलिन केव में एडमिट किया था कि वो टाइचू सेक्ट के साथ मिला हुआ है और वो लोग हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, इसीलिए अगर आप मुझे पनिश करते तो भी मैं ली बुफेन को किसी सूरत भी नहीं छोड़ने वाला था। ये कहने के बाद मास्टर कहता है कि ठीक है, मैं जानता हूँ तुम सही हो, मुझे तुम पर यकीन है, मगर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें एल्डर डिटियन और लॉ एनफोर्समेंट एल्डर की लड़ाई को किसी तरह खत्म कराना होगा। वो लोग देखते हैं कि वो दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और जाओ युन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि शायद मास्टर डिटियन वो उस एल्डर पर भारी पड़ रहे हैं, जबकि एल्डर शेन वांग वो हाफ स्टेप सेंट्रियलम में है। तो फिर सेक्ट मास्टर उसे बताता है कि डिटियन बहुत ही लंबे टाइम से अपनी स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करके उसे बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से वो अब इतना ताकतवर हो चुका है कि वो किसी भी सेंट बॉडी को हरा सकता है। यूं समझ लो कि वो इस वक्त क्योस बॉडी के पीक पर आ चुका है। इतना कहने के बाद हम लोग दोबारा से उन दोनों को एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए देखते हैं, जिसमें मास्टर डिटियन उस एल्डर पर एक जोरदार पंच के साथ वार करता है और उसके ऊपर फिर एक और किक से वार करते हुए जोर से जमीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से एल्डर शेन वांग बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और एल्डर डिटियन भी फौरन से नीचे आता है और उससे कहता है कि शेन वांग, तुम खुद को सेंट वॉरियर कहते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। शेन वांग कहता है कि डिटियन, भूलो मत कि मैं इस वक्त कंप्लीट सेंट बनने के बेहद करीब पहुंच चुका हूं। एक मर्तबा मैं कंप्लीट सेंट बन जाऊं, उसके बाद में देखता हूं कि तुम मेरे सामने किस तरह एरोगेट होते हो। ये कहते ही वो वहां से भागकर निकल जाता है और दूसरी तरफ मास्टर डिटियन जाओ युन से कहता है कि आज से मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, जब तक तुम एक सेंट नहीं बन जाते तब तक तुम मेरी अंडर प्रोटेक्शन में रहोगे। जिसके बाद
बाद वो एल्डर शेनवांग से कहता है कि अगर जाओ युन को मारने के लिए कोई बड़ा सेंट भी क्यों ना आ जाए, मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा और उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।